नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। तो आज भी मैं खुशियों की बात करूँगा, उन छोटी छोटी बातों की बात करूँगा जिनसे जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। साथ ही मैं जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करूँगा, क्योंकि जीवन का आनंद इसी फाउंडेशन पर है। बहुत पहले मेरे एक मित्र ने मेरे साथ एक वाकया साझा किया था जो उन्होंने व्हाट्सएप पर भी डाला, और किसी ने उसमें थोड़ा सा हेर फेर करके अपने नाम से दोबारा व्हाट्सएप पर डाला तो मैसेज वायरल हो गया। उस मैसेज में एक बहुत बड़ी सीख है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे शहर में बहुत से गार्डन हैं और लोग वहाँ सुबह शाम सैर करते हैं। एक दिन मेरे मित्र की नींद ज़रा जल्दी खुल गई और वो अपनी रूटीन के मुताबिक थोड़ी देर बाद सैर के लिए चले गए। उनकी आदत ये है कि वो गार्डन में सैर नहीं करते, बल्कि सुबह सवेरे सड़कें खाली होती हैं तो वो सड़क पर जॉगिंग करते हैं ताकि लंबी दूरी तय कर सकें। अक्सर उन्हें कुछ और लोग भी इसी तरह जॉगिंग करते हुए मिल जाते हैं जो गार्डन के बजाय सड़क पर जॉगिंग करते हैं। तो जब वो सड़क पर पहुंचे तो उस समय वो अकेले ही थे। अभी लोगों का आना जाना शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने जॉगिंग शुरू कर दी। जब वो क्रॉसिंग पार करके आगे पहुंचे तब उन्होंने देखा कि एक आदमी उनसे लगभग आधा किलोमीटर आगे है और जॉगिंग कर रहा है। उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि आगे वाला आदमी उनसे कुछ धीमी स्पीड में जॉगिंग कर रहा है। सो उन्होंने स्पीड बढ़ाई और दोनों के बीच का फासला कम होने लग गया। कुछ ही मिनटों में वो उनसे सिर्फ 100 मीटर पीछे थे। अब उन्होंने स्पीड और बढ़ा दी और जैसा कि आप समझ सकती हैं, थोड़ी देर में ही उन्होंने आगे जॉगिंग कर रहे उस आदमी को पीछे छोड़ दिया। उन्हें खुद पर बड़ा गर्व हुआ। हालांकि जिस आदमी को उन्होंने पीछे छोड़ा था उसे ना तो ये पता चला कि मेरा दोस्त उनसे आगे क्यों निकला, ना ही उसे ये महसूस हुआ कि उसके साथ कोई और व्यक्ति रेस लगा रहा है। पर मेरे वो मित्र गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। इसके बाद एक और संयोग हुआ, और वो संयोग ये था कि अगले 4-5 दिन हर रोज मेरे मित्र ने उन्हीं सज्जन को जॉगिंग में पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। हर रोज मेरे मित्र को खुद पर गर्व होता और उनका सीना खुद ब खुद खुशी से फूल जाता। मेरे वो मित्र जब उस आदमी को पीछे छोड़ते तो मुड़कर उनकी तरफ देखते, मुस्कुराते, मानो जता रहे हों कि देख भाई तू रह गया पीछे। आखिरकार उस आदमी को भी समझ में आ गया कि मेरा मित्र हर रोज उनको पीछे छोड़ने की कोशिश करता है और उसके लिए ज़्यादा तेज दौड़ता है। अब एक बात समझिए कि जॉगिंग और रनिंग में फ़र्क है। जॉगिंग आप सेहत के लिए करते हैं, जबकि रनिंग का मकसद किसी को पीछे छोड़ना या किसी दूसरे से आगे निकलना होता है या हो सकता है। जॉगिंग में जीत हार नहीं है। जॉगिंग आप अपने लिए करते हैं, कोई हो कोई ना हो, कोई फर्क ही नहीं है। जॉगिंग खुद के लिए है। हम समझ सकें तो समझें कि जीवन में भी कोई जीत हार नहीं है। किसी से कंपटीशन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दरअसल किसी से कंपटीशन नहीं है। जीवन अपना है, जीवन अपने लिए है। इसे दूसरों के कंपटीशन में लाकर जी का जंजाल क्यों बनाएं। तो मैं ये कह रहा था कि दूसरे आदमी को आखिर ये समझ आ गया कि मेरे मित्र जॉगिंग को रेस में बदल रहे हैं। जॉगिंग जॉगिंग है, रेस रेस है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, काम में भी और एटीट्यूड में भी। तो उस सज्जन ने एक दिन मेरे मित्र को रोक लिया, बड़े प्रेम से बातचीत की, अपना इंट्रोडक्शन दिया और मेरे मित्र से भी उनका इंट्रोडक्शन लिया। वो सज्जन एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन थे।
उन सज्जन ने मेरे मित्र की जॉगिंग का रूट पूछा और फिर उस रूट पर पड़ने वाली बिल्डिंग्स का जिक्र करना शुरू कर दिया। बीच में एक सेक्टर खाली है, उस सेक्टर में उगे हुए पेड़ों, पौधों, फूलों का जिक्र किया। जानती हैं आप क्या हुआ? मेरे मित्र कई सालों से उसी रूट पर जॉगिंग करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन बिल्डिंग्स पर ध्यान ही नहीं दिया था, पेड़ पौधों, फूलों की तरफ देखा ही नहीं था। सिर्फ आगे चल रहे किसी दूसरे आदमी को देखते, स्पीड बढ़ा देते और कभी आगे निकल जाते, कभी ना भी निकल पाते। लेकिन उनका ध्यान कभी भी साइड के पेड़ पौधों की तरफ, नेचर के उस गिफ्ट की तरफ नहीं गया जो उन्हें आज पता चल रहा था। हम जीवन में भी तो ऐसा ही करते हैं। जिंदगी की रेस में इतने मगन हो जाते हैं कि खुशियों का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी खुशियाँ हमारे जीवन में रंग भर देती हैं, बशर्ते कि हम उनकी तरफ ध्यान दें। खुश रहने वाले लोगों में और जीवन की दौड़ में जीवन गंवा देने वाले लोगों में बस यही फर्क है। ये फर्क समझ लेंगे हम तो खुशियाँ हमारी हैं, और इस फर्क को नहीं पहचाना तो सिर्फ दौड़ते रहेंगे और जॉगिंग को रेस बना लेंगे। यही नहीं, जीवन को भी फालतू की रेस बना लेंगे और दूसरों से जलते भुनते रहेंगे। तो चलिए अब आते हैं मतलब की बात पर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है छोटी छोटी बातें। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु हूं और मैं ये ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशियां कैसे हासिल करें। बिना किसी दवाई के सेहतमंद रहना, जीवन में सफल होना, अमीर होना, सुखी होना और सच्ची खुशियां हासिल करने के गुर सिखाना मेरी एक्सपर्टीज़ है। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन देता हूँ। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना टाइप कीजिए तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube पर, और चॉइस आपकी है पूरी तरह से, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है। आइए अब आज के टॉपिक यानी छोटी छोटी बातें की बात करते हैं, और आप जीवन में जहाँ भी हैं, जिस भी पड़ाव पर हैं, वहाँ से कुछ और आगे चलने का जतन करते हैं। एक गांव में नथुराम नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी कुल पूंजी यही थी कि उसके पास कुछ कपड़े थे जो एक बड़े से थैले में समा जाते थे। उसका अपना कोई घर नहीं था, इसलिए वो आदमी अपने उस थैले को हमेशा अपने साथ रखता था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके वो अपना गुजारा करता था। वो अपनी गरीबी और लाचारी के कारण हमेशा दुखी रहता था। जब वो दूसरे लोगों के ऐशो आराम देखता था तो उसका दुख और भी बढ़ जाता था। एक दिन उसके गांव में एक संत आए। संत ने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे अपना डेरा लगा लिया। लोगों में उनकी बड़ी चर्चा चली कि वो हर किसी का दुख दूर कर देते हैं। नथुराम भी उनके पास गया। उस वक्त संत अकेले बैठे थे और अपनी साधना में लीन थे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो नथुराम ने उनको प्रणाम किया और अपना दुख बताया कि वो इतना गरीब है कि पूंजी के नाम पर उसके पास सिर्फ एक थैला है। संत जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। 2 मिनट थैले की तरफ देखा, फिर खड़े हो गए। थैले को हाथ में उठाया, कुछ टटोला और फिर अचानक थैला लेकर भाग खड़े हुए।
पहले तो नथुराम को कुछ समझ ही नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि वो संत तो उसकी सारी पूंजी लेकर फरार होने के चक्कर में है। वो चिल्लाता हुआ संत जी के पीछे भागा। संत किसी भी तरह से उसके पकड़ में नहीं आ रहे थे। नथुराम की सांस जब बिल्कुल फूल गई और उसे लगने लगा कि अब उससे और नहीं दौड़ा जाएगा, तो अचानक संत जी रुक कर वापिस आए और नथुराम को उसका थैला दे दिया। थैला वापिस पाकर नथुराम बहुत खुश हुआ। उसे लगा मानो सारी दुनिया की दौलत मिल गई हो। वो खुशी से नाचने लगा। वही थैला जब पहले उसके पास था तो वो हमेशा दुखी रहता था। अब वही थैला पाकर वो खुशी से नाच रहा था। क्या अंतर आया था। थैला तो वही था, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया था। अक्सर जो हमारे पास होता है हम उसकी कीमत नहीं पहचानते, और जो हमें मिल जाता है, चाहे वो कितने ही स्ट्रगल्स के बाद मिला हो, चाहे हमें उस चीज़ को पाने के लिए कितनी ही मेहनत करनी पड़ी हो, धीरे धीरे हम उसकी कीमत भी भूल जाते हैं। हमारे रिश्तों में भी अक्सर यही होता है। प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, लेकिन शादी हो जाए तो 2 ही साल बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अक्सर रिश्ता टूटने की कगार पर भी पहुंच जाता है। कभी कभार तो टूट ही जाता है, लेकिन बहुत से रिश्ते टूटते नहीं हैं पर घिसटते रहते हैं। रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, रोज़ घुटन होती है, कभी कभार सॉरी कहकर समझौता करते हैं। गलत फहमियाँ क्यों हुई, सारी कहने की नौबत क्यों आई? क्या आप सोच सकती हैं कि मोबाइल फ़ोन जो इतनी बड़ी सुविधा है हम सब के लिए, वो हमारे रिश्ते तोड़ रहा है। मेरे बहुत से रिश्तेदार कनाडा, यूएस और यूके में हैं। हमारे रिश्ते बहुत गहरे हैं सबसे। अक्सर हम वीडियो कॉल करते रहते हैं एक दूसरे को और आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अभी हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट देखी मैंने। इन देशों में रहने वाले रिश्तेदारों से बात की तो कंफर्म हो गया कि वो रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है। लोग सोशल मीडिया पर हैं, लंबी चौड़ी फ्रेंड लिस्ट है, पर उनमें से 98% का तो नाम भी नहीं पता। उनके बारे में जानना या मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है। जन्मदिन आता है तो फेसबुक पर इतनी बधाइयाँ मिल जाती हैं कि हर किसी को अलग से जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन असल में कोई दोस्त नहीं, पड़ोसी से भी बोलचाल नहीं, कईयों के बारे में तो कुछ पता भी नहीं। अजब जीवन है ये कि फेसबुक पर फ्रेंड लिस्ट भर जाती है और नया अकाउंट बनाना पड़ता है, और फ्रेंड जोड़ने के लिए असल में जीवन में कुछ शेयर करना हो किसी से तो एक भी फ्रेंड नहीं, या कोई हमारे लिए खाली नहीं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखिए कि हर घर में पेट पाले जा रहे हैं। कहीं कुत्ता है, कहीं बिल्ली है, कहीं कोई और पशु पक्षी है, लेकिन कोई ना कोई पेट ज़रूर है। क्या ये सारे लोग एकदम से एनिमल लवर्स बन गए हैं, नेचर लवर्स बन गए हैं? जी नहीं, जी नहीं। ये इतने अकेले हो गए हैं कि किसी का प्रेम पाने के लिए या किसी को प्रेम देने की भूख पूरी करने के लिए पशु पक्षियों का, पेट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। कुत्ते पर प्यार उमड़ रहा है, बिल्ली पर प्यार उमड़ रहा है, क्योंकि इंसान कोई रह नहीं गया बात शेयर करने के लिए। कैसी विडंबना है ये। बातें तो छोटी छोटी होती हैं जीवन में, पर उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। दरअसल बड़ी बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कारण हमने बात बेबात डरना सीख लिया है, जिससे हमारा जीवन बड़ा आर्टिफिशियल हो गया है। पूरा जीवन ही दिखावा बनकर रह गया है। आप किसी सैलून में जाइए, आपके बाल सेट करते वक्त से ही आपको डराना शुरू हो जाता है। हेयर फॉल हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, ब्लैक हेड कितने बुरे लग रहे हैं, वगैरह वगैरह। बढ़ती उम्र को छुपाने के लिए एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर, बाल रंगने के लिए मेहंदी या कलर, शरीर और चेहरा सुंदर दिखे इसके लिए प्लास्टिक सर्जरी, ऐसे कितने ही काम और हैं जो हम करते हैं और जिनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़राब हैं।
अमीर बनने और अमीर दिखने की अंधी दौड़ में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जिनसे जीवन दूषित हो रहा है। खुशी पाने की चाह में हम और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। कॉरपोरेट दुनिया में फोमो नाम का एक वर्ड बहुत प्रचलित है। ये एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी पीछे रह जाने का डर। ईर्ष्या की भावना के कारण, जलन के कारण, जेलसी के कारण हम फोमो के इस जाल में जकड़े हुए हैं। हमारा पड़ोसी हमसे आगे ना निकल जाए, किसी दूसरे की गाड़ी हमसे बड़ी ना हो, किसी दूसरे का घर हमारे घर से ज़्यादा बड़ा ना हो। इस फीलिंग से जब हम कुछ करते हैं तो उसमें खुशी कम मिलती है, परेशानियां ज़्यादा होती हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि खुद बड़ा बनने के लिए किसी को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सच तो ये है कि हम असल में बड़े तब बनते हैं जब हम दूसरों को भी साथ लेकर चलते हैं, उन्हें भी बड़ा बनाने में मदद करते हैं। अपनी बात कहने के लिए हमें दुनिया से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम खुद को प्यार करते हैं तो इसका तरीका ये नहीं है कि हम दूसरों से नफ़रत करें। हम इन छोटी छोटी सच्चाइयों को समझ लें तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। आज की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, ऑप्शंस की कमी नहीं है। आज वो बातें भी करियर बन रही हैं जिनकी पहले कोई पूछ नहीं थी। नॉलेज इकोनॉमी के इस युग में बड़ा आदमी बनना बहुत आसान है। अमीर बनने के बहुत से साधन हैं और उसके लिए आपको किसी दूसरे से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप किसी बाग में चले जाएं और आपको सुंदर सुंदर फूल दिखाई दें, उनकी सुंदरता आपका मन मोह लेती है। फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियां देखकर आपका मन खुश हो जाता है। ताज़ी ठंडी हवा से और फूलों की सुगंध से आपको जो आनंद मिलता है उसका जवाब ही नहीं है। सूरज की किरणें आपको एनर्जी दे रही हैं। उस बाग में कई लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कई परिवारों के साथ छोटे बच्चे भी हैं जिनके लिए ये सारी चीज़ें मानो अजूबा है। बहुत से बच्चे पहली बार इतने सुंदर फूल देख रहे हैं। दौड़ने भागने के लिए इतनी बड़ी जगह देखकर वो खुश हो रहे हैं। बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, अटकेलियाँ कर रहे हैं। बच्चे किसी के भी हों, उन्हें देखकर आपको भी आनंद आ रहा है। अब जरा सोचिए, इतने लोग हैं इस बाग में, पर सूरज की रोशनी सब पर पड़ रही है, ताज़ी हवा सबको मिल रही है, फूलों की सुगंध का आनंद सब ले रहे हैं। किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी दूसरे से जेलसी का कोई कारण ही नहीं है। तब कभी आपको ये ख्याल आता है कि क्या फला आदमी को ज़्यादा धूप मिल रही है, या ज़्यादा हवा मिल रही है, या ज़्यादा सुगंध मिल रही है? कुदरत ने कोई भेदभाव नहीं किया। कुदरत के ये तोहफे सबके लिए अवेलेबल हैं, बराबर बराबर अवेलेबल है। सच तो यह है कि जीवन में सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है। कुदरत ने हम सबको सब कुछ दे रखा है। हमें किसी दूसरे से जेलसी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेहतमंद रहना चाहें तो पॉसिबल है, आप अमीर होना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, आप खुश रहना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। किसी दूसरे से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे से जेलसी का कोई कारण ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हर किसी के लिए अमीर हो सकना पॉसिबल है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने पड़ोसी से ज़्यादा अमीर हो जाएं। आइए इस नुक्ते का थोड़ा सा और खुलासा करते हैं। अमीर होने की इच्छा रखना और अमीर बनने की कोशिश करना अच्छी बात है, पर इसके लिए किसी दूसरे से कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। सोचिए कि आप अमीर क्यों होना चाहते हैं। अमीर होने का पर्पज़ ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में सुख सुविधा हो, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए, हम अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकें, हम ऐशो आराम भी कर सकें, दुनिया भी देख सकें, अपने लिए फ्री टाइम भी हो हमारे पास। इन सब के लिए किसी दूसरे से मुकाबला करने की क्या ज़रूरत है? जब हम अमीर बनने के लिए मेहनत करते हैं, अमीर बनने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव काम है।
उसमें कितनी भी मेहनत हो या समय लगे, हमें निराशा नहीं होती। लेकिन अगर हम ये देखना शुरू कर दें कि फला आदमी हमसे पहले अमीर हो गया, हमसे ज़्यादा अमीर हो गया, तो हम अपना ऑब्जेक्टिव तो भूल जाएंगे और एक ऐसी रैट रेस में फंस जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें हम बिना बात के उलझ रहे हैं और एक ऐसे चक्कर में फंस रहे हैं जिसका कोई सिरा नहीं है। ईर्ष्या, जलन और जेलसी के इस चक्कर ने ही हम सबको घन चक्कर बना रखा है। जीवन में हम सिर्फ 3 बातें याद रखें तो जीवन में खुशियां आ जाती हैं, उदासी दूर हो जाती है, चिंता दूर हो जाती है, टेंशन दूर हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाती है। आइए उन 3 बातों को समझते हैं। देखिए, जीवन है तो हम हैं तो हमारी दुनिया है, हम हैं तो रिश्ते हैं, हम हैं तो मकान है, कार है, बैंक बैलेंस है, धन है, संपत्ति है, रिश्तेदार हैं। हम हैं तो सब कुछ है, हम ही नहीं हैं तो फिर किसी और चीज़ का कोई मतलब भी नहीं है। जो दुनिया से चला गया वो कुछ भी साथ लेकर नहीं गया। इसलिए सबसे पहली बात याद रखने वाली ये है कि हमारे लिए दुनिया तभी तक है जब तक हम इस दुनिया में हैं। सवेरे उठ गए अगर हम, सांस ले रहे हैं अगर हम, जिंदा हैं अगर हम, तो सब कुछ है। तो सबसे पहले तो इस बात का शुक्र मनाइए कि आप जिंदा हैं, आप सांस ले रही हैं, तो ये बड़ी बात है कि हम जिंदा हैं। ये छोटी बात नहीं है। इतनी सी रियलाइजेशन से ही सब कुछ बदल जाता है, हमारा नज़रिया बदल जाता है। क्योंकि हम जिंदा हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं, कठिनाइयों से लड़ सकते हैं, परेशानियां दूर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नई चीज़ें देख सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं। जीवन कैसा भी हो उसे बदल सकते हैं। हम अक्सर जैसे छोटी सी बात समझकर इग्नोर कर देते हैं, उसका असर इतना गहरा होता है कि कई बार की जीवन की पूरी दिशा ही बदल देता है। तो सिर्फ ये रियलाइजेशन आ जाए अंतर्मन में कि हम जिंदा हैं तो जहान है, जान है तो जहान है, इतने से ही नज़रिया बदल जाता है। और नज़रिया बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। तो पहली बात तो हमने ये सीखी कि शुक्र है कि हम सांस ले रहे हैं और हम जिंदा हैं। जिंदा हैं तो उम्मीद बाकी है। अगली बात, दूसरी बात ये कि सब कुछ टेम्परेरी है। तुर्की में भूचाल आया, अभी की बात है, रीसेंट बात है, और लाखों लोग मर गए। जो बेघर हुए सो अलग, जो लुट गए सो अलग, जो मकान तबाह हो गए सो अलग। देश ही बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। 1 हफ्ता पहले तक अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे। आज वो इतना नीचे खिसक गए हैं कि बैंकों ने उनके शेयरों को गारंटी के रूप में लेना बंद कर दिया है। उनका एफपीओ कैंसिल हो गया और वो जद्दोजहद में है। वो आदमी जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया था, आज जद्दोजहद कर रहा है। तो लेसन ये है कि सब कुछ टेम्परेरी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर हम घमंड कर सकें, गर्व कर सकें, किसी को धमका सकें। आज गुलशन है तो कल वीराना हो सकता है। आज सब कुछ टेम्परेरी है, इसलिए घमंड नहीं करना। इसी तरह आज अगर वीराना है तो कल गुलशन हो सकता है। ये वीराना भी टेम्परेरी है और ये गुलशन भी टेम्परेरी है। सब कुछ टेम्परेरी है, इसलिए न तो घमंड करना है और ना ही फ्रस्ट्रेट होना है, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है। हर चीज़ बदल सकते हैं, बदली जा सकती है। तीसरी सीख ये है कि हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं, छोटे से सफ़र पर हैं। इस दौरान खुशी से सफ़र का मज़ा लें, साथ के पैसेंजर से रिश्ते प्यार वाले रखें और खुश होकर सफ़र काटें। इतनी सी बात समझ लेंगे कि दुनिया एक फ़िल्म है और हम थिएटर में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। हम जो मूवी देख रहे हैं उसमें हम भी एक किरदार हैं, पर है सब कुछ मूवी। तो पॉपकॉर्न खाइए और मज़े से मूवी देखिए। जीवन बस ऐसा ही है, जीवन बस इतना ही है। इसीलिए मैंने सेशन की शुरुआत अपने उस दोस्त की कहानी से की जिसने जॉगिंग को रेस बना लिया था। जॉगिंग अपने लिए है, ये रेस नहीं है। जीवन अपने लिए है, ये रेस नहीं है। कोई कंपटीशन नहीं है। सूरज सबके लिए बराबर है, रोशनी सबके लिए बराबर है, हवा सबके लिए बराबर है।
कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है अगर हम खुद ना पालें तो। बहुत छोटी सी बात है, पर असल में बात भी सिर्फ यही है। इसे समझ लीजिए, इस छोटी सी बात को समझ लीजिए तो जीवन बड़ा हो जाएगा। एक सच्ची घटना का जिक्र भी करना चाहूँगा। आज से ठीक 100 साल पहले, यानी सन 1923 में, अब 2023 है, 1923 में संसार के 9 सबसे अमीर आदमी अमेरिका के शहर शिकागो में एक जगह इकट्ठे हुए। उन लोगों के पास इतनी दौलत थी जो तब की अमेरिकी सरकार की दौलत से भी ज़्यादा थी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनमें से एक आदमी स्टील कंपनी का मालिक था, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी का मालिक था। दूसरा आदमी सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी का मालिक था। तीसरा आदमी सबसे बड़ी गैस कंपनी का मालिक था। चौथा आदमी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का प्रेसिडेंट था। पांचवा व्यक्ति इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक का प्रेसिडेंट था। छठा व्यक्ति अनाज का सबसे बड़ा सट्टेबाज था। सातवां व्यक्ति स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा मंदड़िया था। आठवां व्यक्ति अमेरिका के तब के प्रेसिडेंट हार्डिंग की कैबिनेट में मिनिस्टर था। और नौवां व्यक्ति भी किसी से कम नहीं था, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी मोनोपोली कंपनी का मालिक था। ये सारे लोग ऐसे थे जिनकी कंपनियां दुनिया में सबसे बड़ी थी। ये सभी लोग बहुत साधन संपन्न, बहुत रिसोर्सफुल, बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल लोग थे। 25 साल बाद उनकी जो हालत थी 1948 में, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बेल्थेहम स्टील कॉर्प का प्रेसिडेंट चार्ल्स एम श्वाब दिवालिया होकर के मरा, बैंकरप्ट होकर के मरा। दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी का प्रेसिडेंट सैमुअल इंसल घोर गरीबी में मरा। सबसे बड़ी गैस कंपनी का प्रेसिडेंट हावर्ड हब्सन पागल हो गया। मैं नाम बता रहा हूँ, गूगल कर सकती हैं, आप चेक कर सकती हैं। ये सारी हिस्ट्री की बातें हैं, कहानी नहीं है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रिचर्ड विटनी को जेल जाना पड़ा। इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक के प्रेसिडेंट लियोन फ्रेजर ने सुसाइड कर लिया। अनाज का सट्टेबाज आर्थर कॉटन दिवालिया होकर मरा। वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े मंदड़िए जेस लिवमोर ने आत्महत्या कर ली। तब के अमेरिकी प्रेसिडेंट हार्डिंग के मिनिस्टर अल्बर्ट फॉल को भी जेल की सज़ा से माफ़ी दी गई ताकि वो अपने घर जाकर शांतिपूर्वक मर सकें। दुनिया के सबसे बड़े मोनोपोली बिजनेस के मालिक इवान क्रूगर ने भी सुसाइड कर लिया। इन सब ने क्या गलती की? बस यही कि ये सभी लोग जीवन भर जीवन बनाने के बजाय सिर्फ पैसा बनाने में लगे रहे। जीवन में पैसा चाहिए, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। जैसे पानी के बिना नाव नहीं चल सकती, बोट नहीं चल सकती, पर वही पानी अगर अंदर घुस जाए तो बोट हो या शिप, डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि ये दबदबा, ये रुतबा, ये नशा, ये दौलत सब किराएदार हैं। ये घर बदलते रहते हैं, फिर घमंड कैसा। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जीवन में आनंद भरना हो तो अच्छे रिश्ते बनाइए, दोस्तियाँ बनाइए, प्यार बांटिए और मज़े लीजिए। जीवन को रेस मत बनाइए, जीवन को जीवन रखिए। लाइफ में हमारे पास, आप सब लेडीज़ हैं, खाना बनाती हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, BLD, ब्रेकफास्ट B, लंच LD, डिनर। अब BLD को देखिए, B से बर्थ, D से डेथ। बीच में जो लाइफ है उसका एंजॉय कीजिए, उसका मज़ा लीजिए, उसे खूबसूरत बनाइए। बर्थ पर हमारा कंट्रोल नहीं, डेथ पर हमारा कंट्रोल नहीं, लाइफ पर तो कंट्रोल है। उसे रेस क्यों बनाएं, उसमें जेलसी क्यों भरें, उसको खुशनुमा बनाइए। यही अगर हम कर लें तो सब हासिल हो गया, सारी सफलता मिल गई। इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सजेशन देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल ID pkk@indiatotal.com पर
या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर कांटेक्ट कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा, और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी ही तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के लाइव सेशन का टॉपिक छोटी छोटी बातें अब समाप्त होता है। पर इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी अच्छी सीख को जीवन में उतारना हो तो उसे बार बार याद करते रहना चाहिए। ये सेशन आपके लिए मुफ्त है और आप इसे जितनी बार देखना चाहें देख सकती हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई और अड़चन भी नहीं है। आप इसे जितनी बार देखेंगी आपके दिमाग में कोई नया विचार आएगा, आप खुद ही खुद से कुछ नया सीखेंगी जिससे आपका कुछ और भला होगा। तो इस सेशन को यहीं ख़त्म मत समझिए, इसे 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपका ही फ़ायदा होगा। यही नहीं, इस सेशन का लिंक अपने सर्कल में दीजिए, फिर उनसे चर्चा कीजिए। जितनी चर्चा होगी उतनी नई बातें और समझ में आएंगी, फ़ायदा कई गुना बढ़ जाएगा। इसे सिर्फ मैं तक सीमित मत रखिए, इसे हम बनाइए, सब में बांटिए। ज्ञान भी बढ़ेगा, दुआ भी मिलेगी। इसके साथ ही हम अपनी बात खत्म करते हैं। अपने होस्ट हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। एक बार फिर नमस्कार।